एक बार पंढरपुर में एक सेठ ने तुला दान का भव्य उत्सव किया। सेठ ने अपने को सोने में तौलकर नगर के सभी लोगों को सोना बांटा। सेठ ने अपने नौकरों से पूछा, कोई दान लेने से रह तो नहीं गया है? तब नौकरों ने कहा, नामदेव जी भगवान विट्ठल के बड़े भक्त हैं, वे रह गए हैं। सेठ ने मुनीम को नामदेव जी को बुला लेने के लिए भेजा, परंतु नामदेव जी ने आने से इनकार करते हुए कहा, दान ब्राह्मणों को दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ का मुनीम 2 बार नामदेव जी को बुलाने गया, परंतु दोनों बार उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तीसरी बार जब सेठ के आदमी नामदेव जी की बड़ी मनुहार करने लगे, तब नामदेव जी सेठ के पास गए और पूछा, मुझे क्यों बुलाया है? सेठ ने कहा, मेरे द्वारा दिए गए इस स्वर्ण दान को स्वीकार करो, जिससे मेरा कल्याण हो। नामदेव जी ने कहा, देने वाला तो केवल एक भगवान है, उसी से हमें मांगना चाहिए, बाकी सारा संसार तो भिखारी है। संसार के दुख दूर करने वाली औषधि केवल राम का नाम है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, नाम एक औषधि, दुखारी सारी दुनिया। लेकिन धन के मद में सेठ को नामदेव जी की बात समझ में नहीं आई और वह नामदेव जी से सोने का दान लेने की जिद करने लगा। तब नामदेव जी ने सोचा, इसके धन का मद दूर करना चाहिए। नामदेव जी ने कहा, तुला दान से तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मैं जो मांगू वह मुझे देना। नामदेव जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम का आधा अक्षर केवल र लिखकर सेठ को दिया और कहा, मुझे इसके वजन के बराबर तौल के सोना दे दीजिए। सेठ ने अहंकार पूर्वक कहा, नामदेव जी हंसी क्यों करते हो? इतने थोड़े से सोने से क्या होगा? कृपया करके थोड़ा ज्यादा सोना लीजिए, जिससे मुझ दाता की हंसी ना हो। नामदेव जी ने कहा, इस तुलसी पत्र के बराबर सोना तौल कर देखो तो सही, फिर देखो क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुमने इसके वजन के बराबर सोना तौल दिया तो मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगा। यह सुनकर सेठ ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े पर रा लिखा हुआ तुलसी पत्र और दूसरे पलड़े पर सोना रखकर तुलवाया। आश्चर्य! सोने का ढेला तुलसी पत्र के वजन के बराबर भी ना हुआ। सेठ जी ने सोना और पलड़े पर चढ़ाया तो तुलसी पत्र का वजन तब भी ज्यादा ही रहा। तब सेठ ने एक बड़ा तराजू मंगवाया, उसके एक पलड़े पर तुलसी पत्र और दूसरे पर घर भर का सोना चांदी रख दिया, फिर भी सोने का वजन तुलसी पत्र के बराबर ना हो सका। सेठ ने अपने नाते रिश्तेदारों पड़ोसियों से मांगकर सोना चांदी पलड़े पर रखा, फिर भी तुलसी पत्र का वजन ही भारी रहा। राम नाम लिखे तुलसी पत्र की महिमा देखकर सेठ और उसका परिवार अचंभित रह गए और दान देने का वचन पूरा ना हो पाने के कारण शोक में डूब गए। नामदेव जी ने सोचा, अभी इन्हें राम नाम लिखे तुलसी पत्र की महिमा का पूरा ज्ञान नहीं हुआ है, इसीलिए उन्होंने सेठ से कहा, आप लोगों ने आज तक जितने भी दान पुण्य किए हैं उसका संकल्प करके जल को इस सोने वाले पलड़े में डाल दीजिए। सभी लोगों ने अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करके संकल्प किया और जल तराजू के सोने वाले पलड़े में डाल दिया, परंतु अभी भी तुलसी पत्र वाला पलड़ा भारी ही रहा और वह अपने वजन से भूमि में गाड़ा जा रहा था। यह देखकर सेठ और उसका परिवार अत्यंत लज्जित हो गया। अब सेठ नामदेव जी से क्षमा मांगते हुए इतना ही सोना स्वीकार करने की गुहार करने लगा। नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करेंगे? हमारे पास तो राम नाम रूपी धन है, यह धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता, ना ही इस धन से कल्याण ही हो सकता है। नाम की और तुलसी की महिमा जानकर आज से तुम लोग गले में तुलसी की कंठी धारण करो और मुख से राम नाम जपो। यह कहकर नामदेव जी हरि गुण गाते अपने घर चले गए। सबका पालनहार वह एक राम ही है। संसारी प्राणी तो दान ही दे सकते हैं, परंतु मनुष्य की जन्म जन्म की भूख प्यास नहीं मिटा सकते, वह तो उसके दाता के देने से ही मिटेगी। इसीलिए मांगना है तो मनुष्य को भगवान से ही मांगना चाहिए, अन्य किसी से मांगने पर संसार के अभाव मिटने वाले नहीं हैं। लेकिन मनुष्य सोचता है कि मैं कमाता हूँ, मैं ही सारे परिवार का पेट भरता हूँ, यह सोचना गलत है। इसीलिए देने वाले के नेत्र सदैव नीचे की ओर और लेने वाले के ऊपर की ओर होते हैं। यही बात रहीम जी ने कही है, देनहार को और है देत रहत दिन रैन, लोग भरमों पे करे याते नीचे नैन। जय श्री राधे।